मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव के बाद आपने कहा था कि अगर कांग्रेस अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ चुनाव लड़ती तो शायद मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होते। नहीं, हमने कहा कि हमारे जो भी सीटें आई हैं तमाम हमारे घटक दलों के सहयोग से आई हैं और आगे भी हम लोग सब एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ 2025 के चुनाव लड़ेंगे। मैडम देखिए, जनता जिसको चाहती है निश्चित रूप से महागठबंधन की तरफ से नहीं, मैं तो पूरे महागठबंधन नहीं, पूरे बिहार के तरफ से मैं आपको बोल रही हूँ। जनता की जो पहली पसंद है वही बिहार का मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आप एक न्यूज़ 24 के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं। अभी हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता शारिका पासवान हमारे साथ होंगी। मैडम, पहले तो बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज इस महत्वपूर्ण बैठक में क्या निर्णय लिया गया? देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक थी और हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पे, वैसे तो हालांकि आप देख ही रहे हैं कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जो निरंतर 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, जनता से, महिलाओं से मिल रहे हैं, माई बहनों से मिल रहे हैं और जब वो क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो माताएं और बहनें निरंतर उनके पास आकर के एक शिकायत जरूर करती हैं कि पिछले 20 साल के शासनकाल में हमें ठगा गया है, छला गया है। और चूँकि ये 2025 जो है वो चुनावी साल है और दुर्भाग्य देखिए कि अभी 2 दिन पहले पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और प्रधानमंत्री जी ने कानपुर की अपनी रैली को कैंसिल किया, लेकिन बिहार वो आना नहीं भूले क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनावी रैली के तहत उन्होंने अपनी एक राजनीति रोटी सेकने के लिए उन्होंने बिहार का भ्रमण किया। लेकिन जब बिहार में शराबबंदी के नाम पे बिहार के लोगों को ठगा जाता है, शराबबंदी से लोग मारे जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बदतर है, प्रतिदिन लोगों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, भ्रष्टाचार इतना, तब प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं आते हैं। तमाम उनके जो किए गए वादे जो पूर्व में भी उन्होंने किए थे, 1.25 लाख दे दूंगा, ये कर दूंगा, खाते में पैसे जाएंगे, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, कुछ हुआ नहीं एक्चुअली। तो आज बिहार की जनता जब हमारे नेता और हम लोगों के बीच में होते हैं तो लोगों में एक बड़ा उत्साह और एक उम्मीद की दृष्टि से वो देखते हैं उनकी तरफ। और आज ये पार्टी के अंतर जो कहते हैं एक इंटरनल बैठक थी पदाधिकारियों के साथ और तमाम हमारे जितने भी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ है और मुझे लगता है कि ये एक रूटीन बैठक जी। मैडम, एक बड़ा सवाल है, क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, अभी लगातार हमारी इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन भी हुई है। विभिन्न जो है कई ऐसे जो हैं बनाए गए हैं, ग्रुप्स बनाए गए हैं जो कई विषयों पे निर्णय लेंगे चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए भी और गठबंधन के भी मद्देनज़र रखते हुए। तो मुझे लगता है ये प्रश्न का जवाब तो मुझे अब देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डेफिनेटली सब कुछ बढ़िया। 2 दिन पहले अभी कांग्रेस दफ्तर पे हुई है महागठबंधन की बैठक, उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में हुई थी और उसके पहले दिल्ली में हुई थी। तो मुझे नहीं लगता और कितने प्रमाण चाहिए लोगों को ये बताने। बैठक में मैं भी शामिल था। बैठक में जब हमने सवाल पूछा तो कांग्रेस के प्रभारी ने कहा कि फिलहाल मुख्यमंत्री पद का कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष फिलहाल तेजस्वी यादव को बना दिया गया है। देखिए, बिल्कुल वाजिब जवाब था। मुख्यमंत्री का चेहरा की लड़ाई उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है जिनको सिर्फ सत्ता का लोभ होता है और सिर्फ सत्ता का लाभ चाहते हैं। और आपने देखा होगा विपक्ष में रहते हुए भी तेजस्वी यादव जी ने जिस तरीके से निरंतर जनता के लिए लड़ाई लड़ी है और जब मौका मिला 17 महीने के शासनकाल में उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया और नौकरीदाता के रूप में उन्होंने एक अपने आप को स्थापित किया है। तो मुझे लगता है कि नाम, पद, ये सब मायने हमारे नेता के लिए नहीं होता है। बहुत ही सकारात्मक और मजबूती के साथ वो जनता के बीच में जा रहे हैं। और रही बात, तो कई ऐसे सर्वे हैं जिन्होंने मतलब दूर दूर तक तेजस्वी जी के आसपास किसी चेहरे को उन्होंने जगह नहीं दी है। सर्वे को तो सब मान रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं मानना चाह रही है इस सर्वे को? नहीं, ये कांग्रेस ने एज ए कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में तेजस्वी यादव जी को बनाया है, तो मुझे नहीं लगता है कि और कहीं कोई आपत्ति नहीं है। और पिछले बार भी आपने देखा होगा तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे हमारे महागठबंधन ने चुनाव लड़ी थी और राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 की टीम और महज 12,000 वोटों से ही हम हारे गए। वो 12,000 वोट लगभग 10-11 ऐसी सीटें थी जिसको प्रभावित की और वहाँ भी वो एक मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव के बाद आपने कहा था कि अगर कांग्रेस अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ चुनाव लड़ती तो शायद मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होते। नहीं, हमने कहा कि हमारे जो भी सीटें आई हैं तमाम हमारे घटक दलों के सहयोग से आई हैं और आगे भी हम लोग सब एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ 2025 के चुनाव लड़ेंगे। मैडम, एक तरफ तो ये तो कंफर्म है कि इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव से बड़ा नेता कोई नहीं है, फिर भी ये चीज़ कांग्रेस क्यों नहीं माने? क्या ये सीट बार्गेनिंग का एक तरीका है? नहीं, देखिए, यहाँ पे कौन चेहरा बड़ा है उसकी लड़ाई ही नहीं है। हमारे गठबंधन की लड़ाई सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में है कि बिहार के विकास की गति को हमें
तेज करनी है। बिहार जो आज भी सबसे निचले पैदान पे है, दावा तो बहुत लोग कर रहे थे ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, जाति आधारित गणना बिहार में हुई, 9वीं अनुसूची में डालकर उस जातिगत के बाद बढ़े हुए आरक्षण को रखने की बात हुई थी, लेकिन हमारे अभी वर्तमान सरकार में जो केंद्र में भी साथ में है, बिहार में भी साथ है, लेकिन उन्होंने बिहार को हमेशा ही हे दृष्टि से देखा, कहीं ना कहीं एक सौतेलापन का व्यवहार किया। आखिरी सवाल मैडम, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, जनता जिसको चाहती है निश्चित रूप से महागठबंधन की तरफ से। नहीं, मैं तो पूरे महागठबंधन नहीं, पूरे बिहार की तरफ से मैं आपको बोल रही हूँ, जनता की जो पहली पसंद है वही बिहार का मुख्यमंत्री। अभी आप सुन रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान जी को। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों की पहली पसंद तेजस्वी यादव है, इसलिए मुख्यमंत्री के पद के पहले दावेदार तेजस्वी यादव ही होंगे। अभी आप एक न्यूज़ 24 देख रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।